हेलो एवरीवन। यूसेस जीके से हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का फोर्थ पार्ट। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19 और 20। आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 19, 20, 21 और 22। ये अलग अलग तरह की स्वतंत्रता हमारे लिए सुनिश्चित करते हैं। आर्टिकल 19 में 6 अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिखकर, टीवी पर जाकर, रेडियो पर जाकर बोल सकते हैं, या बाजार में खड़े होकर चिल्लाकर भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपका मन चाहे। सेकेंड है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप बिना किसी और को चोट पहुंचाए शांति से 100, 200, 500, 1000, लाखों की भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। बस हथियार बंद नहीं होना चाहिए, बंदूक लेकर नहीं इकट्ठा हो सकते हैं आप सब। पब्लिक प्लेस पर शांतिपूर्ण तरीके से आप इकट्ठा हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको एसोसिएशंस बनाने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप देश में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, शिमला, कश्मीर, कुल्लू, मनाली। आपको देश में कहीं पर भी घूमने की आजादी है। फिर नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप देश में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, आपको इसकी आजादी है। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बंबई जाकर भी रह सकते हैं। फिर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जो भी चाहे बिजनेस करिए, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी आजादी है। लेकिन आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो जनरल पब्लिक के हित में ना हो। यानी आप बिना लाइसेंस के गन नहीं बेच सकते, और सरकार से लाइसेंस मिलना भी बहुत कठिन होता है इसमें। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बिना आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो आप लोगों का उपचार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, या फॉरेन रिलेशंस अगर बिगड़ रहे हो फॉरेन स्टेट के साथ, फ्रेंडली रिलेशंस, उस केस में, पब्लिक ऑर्डर के केस में, डिसेंसी या मोरालिटी के केस में, या अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। डिफेमेशन उसमें भी, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो इन सब जो एरियाज हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लग रहे थे, वैसे ही जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सेम अगर वो देश की अखंडता और एकता के खिलाफ हो, या पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ हो। सिमिलरली रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पर भी। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो स्केड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया है, वहां जाके आप बसना चाहते हैं, तो वहां जाके रहने का आपको परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। अभी जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, उसमें भी हमने जो रिस्ट्रिक्शन देखा था वो क्या था कि एक टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो जरूरी है कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस में जाने के लिए। अगर कोई सिटीजन है जो बिजनेस या इंडस्ट्री या गवर्नमेंट बॉडी में जाना चाहता है लेकिन उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस नहीं है, जैसे हमने डॉक्टर के केस में उसके पास एमबीबीएस होना चाहिए वो देखा था, या इंजीनियर के केस में उसके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो क्वालिफिकेशन बेस्ड है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कवर करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि आता है आर्टिकल 19 में। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे।
आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो भी आपके पास कुछ अधिकार हैं। आर्टिकल 20 जो है वो राज्य के आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट के खिलाफ लोगों को बचाता है। अब आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? सरकार अपनी मनमानी नहीं चला सकती, उसे कुछ कायदे कानूनों का पालन करना होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा, तभी वो आपको जेल में डाल सकती है। और एक्सेसिव पनिशमेंट मतलब एक लिमिट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। जितनी सजा उस जुर्म के लिए लिखी गई है कानून में, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 20 एक्यूज्ड पर्सन्स के लिए है और ये कोई भी हो सकता है, नागरिकों के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी, या फिर लीगल पर्सन यानी कि कोई कंपनी, तो उसके भी लीगल इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें 3 प्रोविजंस है मेनली। सबसे पहला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, कॉमनली नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। तो ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। सबसे पहले हम जानते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए किसी ने एक खून किया है 2018 में और उस समय खून की सजा थी 7 साल कारावास। लेकिन फिर 2019 में कानून आया कि खून की सजा आपसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि आजीवन कारावास। तो अब उस व्यक्ति का जो ट्रायल हुआ वो 1.5 साल के बाद हुआ, यानी कि 2020 में उसके कोर्ट ट्रायल्स हो रहे हैं। तो अब उसे कौन सी सजा मिलेगी, 7 साल वाली या फिर जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो वाली? उसे मिलेगी 7 साल वाली सजा। और जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो नया लॉ आया था उसे बोला गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है डबल जेओपर्डी और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये किसे मना करता है? डबल जेओपर्डी को, यानी कि एक ही व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा हाई कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 7 साल के लिए जेल में गया, उसकी सजा पूरी होने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, तो अब उसे और सजा नहीं मिल सकती है क्योंकि वो अपनी जो 7 साल की सजा है वो काट चुका है। नेक्स्ट क्या प्रोहिबिट किया जा रहा है? कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। और अगर आप देते भी है तो पुलिस को ये साबित करना होगा एविडेंसेस के बिना पर कि आप गिल्टी हो। एविडेंसेस के बिना आप गिल्टी नहीं प्रूव किए जा सकते हैं। थैंक यू।